राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में काफी राजनीतिक उलटफेर हुए हैं, जिससे सियासत पूरी तरह से बदली है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में नागौर लोकसभा सीट पर जो नजारा था, अब लोकसभा चुनाव 2024 में सब उसके उलट है। जहां ज्योति मिर्धा कांग्रेस के साथ मैदान में और हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ चुनावी अखाड़े में थे, अब बेनीवाल कांग्रेस के साथ हैं और ज्योति मिर्धा बीजेपी खेमे में है। ज्योति मिर्धा के सामने हनुमान बेनीवाल को एक बार फिर चुनौती है, इसीलिए वो चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं उन पर नामांकन में तथ्य छिपाने का आरोप लगाने पर उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि मेरे नामांकन में किसी तरह की त्रुटि नहीं है। उन्होंने आरएलपी को अनपढ़ों की जमात बताते हुए कहा कि ये डिग्रीधारी अनपढ़ों की जमात है। नामांकन का काम लीगल टीम के अंतर्गत हुआ है और सभी राय के बाद नामांकन दाखिल किया गया है, इसीलिए किसी तरह की डरने की बात नहीं है। बताया जा रहा है कि ज्योति मिर्धा के खिलाफ जोधपुर के उदय मंदिर थाने में साल 2023 में 577 और 582 क्रमांक पर 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज और जमीन हड़पने के आरोप उन पर हैं। ज्योति मिर्धा इन दिनों अपने चुनावी प्रचार में जुटी हैं। इसके तहत ज्योति मिर्धा आज डीडवाना दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने किसान विश्राम गृह में आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस सभा में ज्योति मिर्धा का स्वागत किया गया। वहीं कई कांग्रेसी नेताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर ज्योति मिर्धा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं का भाजपा का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। ज्योति मिर्धा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले मैं कांग्रेस से चुनाव लड़कर विपरीत धारा में चल रही थी, लेकिन इस बार मैं भाजपा में हूं और सही दिशा में धारा के साथ चल रही हूं। उन्होंने कहा कि समूचा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा है और इस बार के चुनाव में भी देश की जनता पीएम मोदी को जिताकर फिर से विश्वास जताएगी। इस दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल द्वारा ज्योति मिर्धा पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए ज्योति मिर्धा ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल जैसे लोग राजनीति में अनर्गल बयान देकर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। बेनीवाल ने समाज के गणमान्य और नामचीन लोगों को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी अभद्र बयानबाजियां की। समाज में जातिवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन ये जनता सब जानती है। इस बार जनता इनके मंसूबों पर पानी फेर देगी। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को झूठ का जनरेटर करार देते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल जब भी बोलते हैं केवल झूठ और अनर्गल बात ही बोलते हैं। जनता अब उन्हें अच्छी तरह से जानने लगी है और इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन कर पहले ही अपनी हार मान ली है। उन्होंने कहा कि हैरत की बात यह है कि जिस नागौर में कांग्रेस का दबदबा होता था, वहां इस बार कांग्रेस का सिंबल ही नहीं होगा। धन्यवाद।